स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार क्या है और क्यों दिया जाता है। दुनिया का खतरनाक विस्फोट करने वाला डायनामाइट के आविष्कारक, जिसे मौत का सौदागर भी कहा गया है, और इनकी याद में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार है क्या? हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड की याद में नोबेल फाउंडेशन ने सन 1901 में शुरू किया। यह नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। आइए हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह किस वजह से दिया जाने लगा। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक स्वीडिश कामगार घर में हुआ था। इनके पिताजी पुल निर्माण का काम करते थे। अल्फ्रेड के जन्म के बाद स्वीडन में काम की कमी होने के कारण अल्फ्रेड परिवार के साथ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए थे। अब अल्फ्रेड नोबेल का सफ़र शुरू हो चुका था। 5 भाषा बोलते थे अल्फ्रेड नोबेल। यह जब पेरिस पहुंचे तब 1850 में 17 साल की उम्र में यह पेरिस पहुंचे थे और तब तक इन्हें 5 भाषाएं का ज्ञान हो चुका था। यह इटली, जर्मनी, यूनाइटेड अलग अलग जगह पर इन्होंने कुछ न कुछ सीखा। लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। इन्हें कुल 355 आविष्कार के लिए जाना जाता है कि इन्होंने 355 आविष्कार किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आविष्कार था, सबसे बड़ा जो आविष्कार था जिससे इन्होंने नाम पैसा कमाया, वह था 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से इन्होंने कमाया। तब इनकी उम्र 34 साल थी जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अचानक एक दिन उनके भाई की मृत्यु हो गई और गलती से अखबार में भाई की जगह अल्फ्रेड के नाम को मौत का सौदागर के साथ छापा गया। अखबार ने डायनामाइट की आलोचना की और उसे कई लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अल्फ्रेड को अपनी मृत्यु के बाद बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने सोचा कि क्या उनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें इसी नाम से जानेंगे। 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु इटली में हुई थी और उनके घर में लोगों को उनकी वसीयत के द्वारा पता लगा कि उन्होंने अपनी एक विशाल धनराशि नोबेल पुरस्कारों के लिए छोड़ी, जिसके ब्याज से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाना था, जिनका काम मानव जाति के लिए कल्याण के लिए हो और जिन्होंने दुनिया को खुशहाल और शांतिमय बनाने में योगदान दिया हो। और इसी राशि से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा 10 दिसंबर को अल्फ्रेड की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। सर्वप्रथम 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते थे: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में सन 1901 से। उसी के बाद में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की व्यवस्था सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने अपनी स्थापना के 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में सन 1967 में 1967 में आरंभ किया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। यह जो पुरस्कार होता है यह नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति के द्वारा चयनित होते हैं इसमें, और यह पुरस्कार प्रत्येक साल अधिकतम 3 लोगों को दिए जाते हैं। अगर एक पुरस्कार के 2 विजेता हैं तो धनराशि को 2 समान रूप में बांट दिया जाता है, और संख्या अगर 3 है तो यह चयन समिति को यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को या तो 3 में बराबर बांट दे या एक को आधा दे और 2 लोगों को बचा हुआ हिस्सा दे। यह अधिकार चयन समिति के पास होता है। पुरस्कार राशि की अगर हम बात करते हैं तो 2017 के लिए नोबेल पुरस्कार के तहत प्रत्येक वर्ग के विजेता को पुरस्कार के रूप में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 11,10,000 डॉलर भारतीय मुद्रा में लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। साथ में नोबेल प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। यदि विजेता 1 वर्ष के अंदर पुरस्कार राशि को स्वीकार नहीं करता है तो बाद में वह पैसों की प्राप्ति का हकदार नहीं होता है। उसे फिर सिर्फ डिप्लोमा और मेडल मिलता है। पुरस्कार राशि में जो मेडल दिया जाता है
और 24 कैरेट सोने की परत से बना 175 ग्राम वजन का पदक भी दिया जाता है। इसमें एक और अल्फ्रेड नोबेल की छवि अंकित होती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की। इसमें सबसे पहले नाम आता है मैडम क्यूरी, जिन्हें सन 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे नंबर पर आते हैं लिनस पॉलिंग, जिन्हें 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरे नंबर पर आते हैं जॉन बॉर्डेन, जिन्हें 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जॉन बॉर्डेन को दोनों पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिए गए। फ्रेडरिक सेंगर, चौथे नंबर पर आते हैं फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के क्षेत्र में तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय मूल के व्यक्तियों की। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। 1910 ईस्वी में अंग्रेज कवि W.B. यीट्स ने टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया तथा उसकी प्रस्तावना लिखी थी, जिस पर 1913 ईस्वी में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। सेकंड नंबर पे आते हैं C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरे नंबर पे आते हैं हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं मदर टेरेसा, 1979 में इन्हें इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। गरीबी हटाने के लिए इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की थी। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में इन्हें इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन, 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। उसके बाद आते हैं V.S. नायपाल, 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये आधुनिक युग के अंग्रेजी साहित्यकार भी थे। उसके बाद आते हैं वेंकटरमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 ईस्वी में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो कि 17 साल की कम उम्र की महिला में भी आती है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इनके साथ इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन, बाल श्रम को रोकने के लिए शांति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, पर पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर ही किए जाने की परंपरा है। आइए इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। गांधी जी को 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नोमित किया गया, पर उन्हें एक बार भी नहीं चुना गया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष हैं लॉरेंस ब्रेक, 25 वर्ष उम्र, जबकि महिला भागीदार में मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष है जिनकी उम्र, और दूसरी बार में 25 वर्ष नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं लियोनिद हरक्रीज, इनकी उम्र है 90 वर्ष, जिन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917, 1944 एवं 1963 में। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। अगर प्रश्न आता है पुरस्कार कब प्रदान नहीं किए गए,
तो 1940 से 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पुरस्कार नहीं दिए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, नोबेल पुरस्कार अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फ्लटेट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड को 1961 में। इसके बाद में 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो नोबेल पुरस्कार की पार्ट 2 देखना ना भूलें। उसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 तथा 2020 में जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनकी क्षेत्र के साथ साथ उनके नामों की भी सूची आपको मिल जाएगी। थैंक यू।